पूरी दुनिया को बताया गया कि आज के दिन प्रेम घटित हुआ, ऐसा बताया गया है। अब प्रेम जब तक दाम्पत्य में नहीं बदले तब तक घटित और बाद में दुर्घटित। भारतीय कस्बाई प्रेम की आयु 5-6 साल होती है बस। जिन लिफाफों में प्रेम पत्र लिखता है लड़का, बाद में उसी में कन्यादान देके आता है। और वही कन्या 15 साल बाद किसी रेडीमेड की दुकान पे मिल जाए तो बच्चे से कहती है बेटा मामा जी से नमस्ते करो। और आप भी बच्चे के गाल हिला के कहते हैं बहुत क्यूट है, तुम पर गया। मैंने कहा जिसके भिलाने थे उसके तो पकड़े नहीं, अब इसके खींच रहे हो फालतू में। तो मैं समझता हूं आपकी मनोदशाएं। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, पहले यहां से शुरू करता हूं। आप अगर मुझे वो ऊर्जा दे देंगे जिससे मैं रोज रात पढ़ रहा हूं तो मेरा मन होगा कि मैं सुना पाऊं आपको जैसा सुने। पीछे कुछ लोग अंधेरे में हैं, वो उजाले तक पहुंचेंगे मुझे ऐसी उम्मीद है। आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि आप वहां हैं, आपका शोर शराबा मुझे बताएगा, क्योंकि दूर तक लोग बैठे हुए हैं तो पता नहीं चल रहा है कि मनुष्य हैं कि गमले रखवा रखे हैं। तो बताते चलिएगा, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि मेरा जो भी तजुर्बा है। बहुत अच्छे, बस यूं ही दाद देते रहिएगा आप, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशन की बड़ी ख्याति है। इस पूरे मैप पर आप सबसे ज्यादा मांगे जाते हैं। सुनिएगा कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। और मैं जानता हूं अगली पंक्ति थोड़ी देर के लिए जो आगे महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, मेहनीय लोग बैठे हैं, वो थोड़ी देर के लिए इन जैसे हो जाएं जैसे पीछे हैं, यानी कि फ्लैशबैक में चले जाएं। मुझे वैसा हो जाने दें जैसा मैं सुनाता हूं। बस आप सबसे कहता हूं अगली पंक्ति पर आप 3-3 उछल जाएंगे अगर आज 14 फरवरी सचमुच में है तो। दावा करता हूं कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लब भी समझते हैं छू भी समझते हैं, वेरी गुड। कि कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। फिर उठेदार, बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे रहा जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। आके जो फैकल्टी के लोग बैठे हैं आप भी आशीर्वाद दीजिए। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा। कि मेरे जीने में मरने में दुनिया में जो सबसे अच्छा गुरु हुआ वो कृष्ण हुआ, जिसने अपने शिष्य अर्जुन के साथ सखा का संबंध रखा। अन्यथा गुरु के साथ गंभीर लगा हुआ है। मैं तो इतने युवा आपके चांसलर, फाउंडर चांसलर को देखकर बड़ा हैरान हूं। मैं खुद विश्वविद्यालय की सेवा में हूं। आप 80% प्राध्यापकों को देखिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के हों चाहे यूनिवर्सिटी के हों, मास्टर और मनहूस लगभग पर्यायवाची होता है। आप कैंपस में प्रवेश करते हुए किसी प्रोफेसर का मुंह देखिए, देखकर ऐसा लगता है कि ये पेट की किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है और इसे सुबह अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई हैं। मुझसे भी लोग कहते हैं कैंपस में, डॉक्टर साहब बाकी सब तो ठीक है पर थोड़ा गंभीर रहा करो। मैंने कहा क्यों, कौन मर गया? जब तक आप सहज नहीं रहेंगे ज्ञान और ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण कितने सहज गुरु थे। उनका चेला एक दिन मना करने लगा लड़ने के लिए, बोले मैं लड़ूंगा नहीं। वो इंटेलेक्चुअल्स की तरह बात करने लगा। प्रज्ञावादिन भाषिशः, गीता में लिखा हुआ है। इंटेलेक्चुअल जानते हैं आप? इंटेलेक्चुअल वो होता है जिसे दड़बे में गाय गिनने के लिए भेजा जाए तो वो गाय नहीं गिनता, वो टांग गिनता है, फिर 4 से भाग देता है। असली इंटेलेक्चुअल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टेट में स्पेलिंग मिलाते हैं कि ठीक आई है कि नहीं आई है। तो वो बुद्धिजीवियों की तरह बोलने लगा, बोले चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरुजी हैं, मैं तो नहीं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि पट्टा अड़ गया है, लेकिन वो भी बहुत चतुर शिक्षक थे, आखिरकार जाति के यादव थे। कितने मेधावी रहे होंगे कि उनके लालू जी जैसे पैदा हुए। ये बात अलग है कि वो बांसुरी बजाते थे और ये वाले बांसुड़ा बजा रहे हैं।
भगवान ने उसको बीच मैदान में खड़ा कर लिया। गर्मियों के दिन थे जब महाभारत कुरुक्षेत्र में वैसे भी 46 डिग्री पड़ती है। भगवान ने उसे बीच मैदान में खड़ा किया और 18 अध्याय की गीता के 700 श्लोक संस्कृत में सुनाए और फिर कहा, बेटा लड़ता है कि और श्लोक सुनाओ। चेला बोला, गुरुजी लड़के मर जाऊंगा पर श्लोक नहीं सुनूंगा। तो मैं आपसे कहता हूं मैं श्लोक सुना लूंगा, अन्ना बाबा करना कि मेरे जीने में मरने में समझ कर बिना बात वाहवा करने की आदत डाल लेंगे और कल घर पर जाकर करेंगे इतने बजे तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चला। इसलिए दाद देनी है, समझ कर लेंगे। सुनेगा, निवेदन करता हूं, कोई बात नहीं, कल हंस लेना, कोई जल्दी नहीं। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। और हिंदी की कविता इस हिंदी प्रदेश में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बोले तो पूरे सदन की दाद सचमुच शालीन तरीके से उठे। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अब मैं पहली पंक्तियां पढ़ता हूं शायरी की सचमुच। अब तक तो मैं आपको व्यवस्थित कर रहा था, आपने इतनी देर तो प्रतीक्षा की, उसके लिए आभार आपका। अब मैं पहली पंक्ति पढ़ूंगा, यहां से मुझे पता चलेगा कि मैं जीनियस के किस स्तर के लोगों के सामने हूं। शुद्ध कविता सुना रहा हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कि कोई पत्थर की मूरत है। ये जो इधर खड़े तुम लोग किराए से आए हो क्या? तो फिर वहां क्या नहीं करते, करो। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। और दावा करता हूं आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी पंक्ति आपके मुंह से छीन लूंगा, आपके मुंह से निकल जाएगी, रोक कर देखना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। और जो ये अंतरराष्ट्रीय पीड़ित समाज के युवा बैठे हुए हैं जो आज दिन भर यही सिलेक्शन करने में लगे रहे कि गुलाब कहाँ देना है, मैं इनकी वेदना 4 पंक्ति में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। आपकी ओर से पढ़ रहा हूँ, मुआवजे में आपकी वहां चाहिए। और जिनकी वजह से आप पीड़ित हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन से ईयर से है? पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। ये रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही मरा हुआ है, क्यों मार रही हो? कि पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। उछल जाएंगे अगली पंक्ति पर। जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जिनको समझ आ जाए कि तालियां उठे इस बार। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। और पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। कि कोई मंजिल नहीं जचती। देखिए आपको इतना अच्छा परिसर मिला, इतना बड़ा परिसर, इतने विद्वान संकाय के लोग, फैकल्टी के लोग, इतने मेहनती प्रबंधक आपको मिले। आप जब मैं उड़ीसा आता हूं,
मध्य प्रदेश, राजस्थान जाता हूं तो संकोच से भर जाता हूं, क्योंकि ये संस्कारशील प्रदेश है। पूरे भारत में 16 संस्कार होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमारे यहाँ एक होता है, अंतिम। हमारे यहाँ ज्यादा संस्कार से मतलब नहीं है, कल्चर के नाम पर केवल एग्रीकल्चर है। अब मुझे राजस्थान के लोग बड़ा कुंठित करते हैं। परसों एक राजस्थानी का कवि मिला, उसने कहा हम वीर। मैंने कहा तुम वीर क्यों? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? दूसरे के माता पिता का क्रेडिट खा रहे हो यार। उनके मम्मी पापा वहां थे तो वहां हो गए, वो भी कटक में होते तो भुवनेश्वर के किसी नर्सिंग होम में हो जाते, इसमें क्या? बोले नहीं हम वीर। मैंने कहा हम उत्तर प्रदेश वाले तुमसे भी। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम बताओ तुम क्यों वीर? तो राजस्थान के कवि ने कहा कि हम इसलिए वीर क्योंकि हम राजस्थानी बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना बिना बात दे देते हैं। ले खेल खेल में कट्टा चला 2 ओवर, इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं। ये तो हमारा लोकल कॉमनवेल्थ है। तो हमने उस परंपरा को बचा के रखा है। आपने कभी सुना सोनीपत में बम विस्फोट, मेरठ में आतंकवादी घटना? कभी नहीं सुनी। हर बड़े शहर में होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। एक बार मुझे एक आतंकवादी मिला था, बड़ा प्रशंसक था, उसके मोबाइल में थी कविता कोई दीवाना। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? तो उसने कहा अपन तो स्टेट में। तो मैंने उससे कहा भाई साहब ये जो आप सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं ये कभी हमारे प्रदेश में क्यों घटित नहीं होता? बोले देखिए साहब इसका एक मोडस ऑपरेंडी है। पहले हम भीड़ भरे चौराहे पर एक आतंकवादी जाकर साइकिल खड़ी करके आता है, आधा घंटे बाद दूसरा आतंकवादी उस साइकिल पर RDX बांध के आता है, आधा घंटे बाद तीसरा आतंकवादी रिमोट से वहां विस्फोट करने जाता है। हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। आधा घंटे बाद मिली नहीं। इसे कहते हैं वो जगह। तो मैं सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। और अगली पंक्ति वो कह रहा हूं जो प्रेम में आप कहते हैं, आपके मुंह से खींच रहा हूं, आपको लगे शायर ने कैसे महसूस किया। ईगो कम करें कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। और इस दर्द को दुलारना इस 14 तारीख को। करूं कुछ भी मैं अब दुनिया को सब अच्छा ही लगता है। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। आपके अच्छी शिक्षा है, हमारे उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजिंग शिक्षा है। मैं तीसरी क्लास में जब पढ़ता था, हिंदी का ऐसा प्रयोग पढ़ाया गुरुजी ने कि मैंने 3 दिन अवकाश लिया। गुरुजी ने शब्दों का प्रयोग सिखाया वाक्यों में। बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए। मैं 3 दिन तक परेशान था कि बीमार है वो, तो मरिए क्यों गया आया? वो 3 दिन बाद पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कोई क्यों नहीं आया? मैंने गुरुजी बड़ा कंफ्यूजन है। बोले क्यों? मैंने कहा राम स्वरूप जी बीमार हुए, फल स्वरूप जी मर गए। अरे बोले मूर्ख, राम स्वरूप बीमार हुए, फल स्वरूप मर गए, इसका मतलब ये है कि राम स्वरूप बीमार हुए, परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा ले अब मैं तीसरा मर गया। ओरिजिनल नहीं मर रहा, बाकी सब मरे जा रहे हैं। अच्छा 9th में आ गई ट्रिग्नोमेट्री, उसने बड़े प्राण पिए। x बराबर मान लो, बाप की मान नहीं रहे तेरी मान ले तो यार। अच्छा अंक गणित उसका भी बात। 10 आदमी एक खेत को 20 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? वही जब खेत एक बार जोत लिया तो ये बताओ ये कब तक जोतोगे यार? तो भारतीय शिक्षा पद्धति जो है वो इतनी मनोरंजक है। अब जैसे इतिहास, ओहो 3 तो पानीपत की लड़ाइयां, ये हरियाणा वालों का ऑडिटोरियम का काम था। लड़ाई किसी को मैदान इनका काम में आता था। तो कहाँ अहमद शाह अब्दाली, कहाँ महादजी सिंधिया? बोले भाई साहब हमारे यहाँ लड़ दो। ये हरियाणा वालों को लड़ाई में पहले से ही रुचि थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रेम किया तो उत्तर प्रदेश गए गोकुल,
जब राज्य किया तो वहां गुजरात चले गए, द्वारिकाधीश, और जब महाभारत में जूते बजवाने थे तो हरियाणा पहुंच गए, बोले कुरुक्षेत्र में करेंगे। 3 तो पानीपत की लड़ाई, 2 बहादुर शाह, 2 अकबर। अभी नए लड़के लड़कियों को कहां याद रहता है? इनसे तो खुद के मम्मी पापा का नाम पूछो तो गूगल में सर्च करने लगते हैं, कहां याद रहता भाई। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, गांधी जी देश सेवा में 1922 में कूदे, नेहरू जी देश सेवा में 1928 में कूदे। भैया कूद क्यों रहे, चले क्यों नहीं जाते? बुजुर्ग लोग हैं, चोट वोट लग गई तो देश का कितना नुकसान हो जाएगा। वो तो एक बार मुझे लालू जी मिले फ्लाइट में, उन्होंने मुझसे कहा कि हम देश सेवा में 1976 में कूदा। अरे मैंने भाई साहब कूदा काहे, चला काहे नहीं गया? अब बोले बुड़बक नहीं ना जानते हैं, देश गड्ढा में है तो कूद के सेवा करना पड़ता है, समझिए ना। सुनेगा पंक्ति सुनाता हूं, आप सब तक वो पंक्तियां पहुंचाता हूं जो दुनिया के और पूरी हर जगह लगभग 40 करोड़ मोबाइल या लैपटॉप तक पहुंचे। इसी के भरोसे हिंदी का एक कवि पूरी दुनिया देख सका। एक बार दोबारा हिंदी कविता खड़ी हुई हिंदी भाषी प्रदेशों में, मैं वो पंक्ति सुना रहा हूं, सुनेगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। मेरा सौभाग्य है कि महामाई मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने नीरज जी को सुना होगा अपने समय में। एक समय होता था कि गोपाल दास, नीरज जी और बच्चन जी पर पूरी जनता रात भर गाती थी। कविता का समय लौटा है, वो सब आपकी वजह से लौटा है, इस नई पीढ़ी की ओर से। और मैं फैकल्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जरा इस मुद्दे पर भी विचार करें कि मां के पेट से चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा देने वाले अभिमन्यु के देश में इन जवानों के पास वो कौन से अंधेरे हैं कि माँ बाप के पीएफ से बीटेक और एमटेक करने वाला एक IITian 6 महीने अगर ठीक सा प्लेसमेंट ना मिले तो आत्महत्या कर लेता है। इनके अंधेरों से कौन बातचीत करने जाए? तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनना। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। मेरे माध्यम से उस तक पहुंचा देना जिस तक पहुंचाना अपनी तालियों में। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। पंक्तियां सुनाता हूं कि ये दिल बर्बाद करके, मैं इंजीनियरिंग में था और कहां से भागा, किस कॉलेज से भागा, अक्सर फेसबुक पे लोग पूछते हैं और कुछ पे पूछते हैं। मैं शहर का नाम पढ़ता हूं, सुनना, निवेदन करता हूं कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। ये फर्स्ट ईयर में जब लड़का मम्मी पापा लाके इस कॉलेज में छोड़ने जाते हैं जमा कराने, तो देखिए आप कितना, मतलब कितना क्यूट सा होता है। देखिए आप, बिल्कुल टेडी बियर टाइप का, बाल भी ऐसे लगते हैं जैसे मोची से कटा के आया हो, शालीन सा, पैराशूट नारियल का तेल, ग्लूकोज का पैकेट। हालांकि हफ्ता भर जाते जाते उन डिब्बों की जगह दूसरी बोतलें आ जाती हैं और अपन लाइन में खड़े होकर यही कह रहे होते हैं कि जहां बना तो सिगरेट हो, तोहफा कबूल करो। ये उस तरह का सुना रहा हूं कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अब उस शहर तक वहां पहुंचाना ताकि वहां तक बात पहुंचे इस आज के दिन कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। फिर दांत ले इस बार खुले हाथों की अगली पंक्ति पर। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। और पंक्तियां सुनाता हूँ जो आपको याद है, निवेदन करता हूँ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। बैठो। ये संयोजक बहुत मेहनत करता है। जिस दिन से बुक किया है रोज 12 बजे फोन करके इन्होंने मेरे दाम्पत्य जीवन में जो खलल डाला उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।
अक्सर 12 बजे फोन करके बोलते और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आ रहा हूं, करके ही बताऊंगा। प्रोग्राम कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं यार, सुनिएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। अब महोत्सव कर देना अगली पंक्तियों पर आकाश भर। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। और 4 पंक्तियां ऐसी सुनाता हूं। रोमांटिसिज्म इतना डाइल्यूट और इतना कंसंट्रेट आपने कभी नहीं सुना होगा। मतलब आप सबको टेस्ट ट्यूब याद आ जाएंगे अपनी अपनी, लेकिन सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए, कोई कब तक महज सोच। सीटी मत बजा, मुझे पता है कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन ऐसे क्या है कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए। आपके पास से लाइन गुजर जाए तो उसकी सेहरत को वहां में भेजना, सिर्फ सोच कर देखना बस कि कोई कब तक। इंजीनियरिंग का लड़का बहुत सरल होता है, बहुत सीधा, थोड़े से में गुजारा कर लेता है बेचारा, जरा से में काम। मैं तो जब पिछली बार मैंने तो मानव संसाधन मंत्रालय में कहा भी था मंत्री जी को कि साहब इंजीनियरिंग के लड़के सबसे ज्यादा समर्थन में कि 33% महिला आरक्षण हो, क्योंकि इस बहाने 33% तो आए। क्योंकि एक तो आती नहीं है, बंसल मित्तल लैलीन रश्मिक हेलिडे, वहां से घिसघिसा के जो आती है वो लड़की नहीं बचती, नॉन मेल बचती है। तो लड़का इतना परेशान होता है बेचारा कि कोई कब तक। देखो वो देवदास कैसे खड़े हो गए, जैसे दुखती रंग में हाथ रख दिया हो कि कोई कब तक महज सोचे, कोई कब तक महज गाए। महसूस करना, इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। कैसा? इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। मेरा महताब उसकी रात के आगोश में पिघले। बताना मुझे कि कविता पहुंची इस बार। मेरा महताब उसकी रात के आगोश में पिघले, मैं उसकी नींद में जागूं वो मुझ में घुल के सो जाए। मैं उसकी नींद में जागूं वो मुझ में घुल के सो जाए। और प्रेम चाहे वो मिट्टी से हो, चाहे अपने काम से हो, चाहे किसी एक चेहरे से हो, वो आदमी को बड़ा बना देता है, किसी को देवदास बना देता है, और अपने काम से हो तो एपीजे अब्दुल कलाम बना देता है। इस जुनून के साथ जिंदगी जीने सीखिए, कंप्लीट मैन बनिए। मैं आपसे पहले कैंपस छोड़कर आया हूं, इसलिए कहता हूं, आपसे बड़ा हूं, थोड़ा सलाह भी दे सकता हूं, बड़े लोग बैठे उनके सामने कह रहा हूं, संपूर्ण बनने से नीचे का अवसर नहीं है इस देश के पास इस समय। एक रेमंड का विज्ञापन आता है जिसमें एक आदमी सूट पहन के कार से उतरता है तो 15-20 कुत्ते उसका मुंह चाटते हैं, फिर नीचे लिख के आता है द कंप्लीट मैन, यानी कि जितने ज्यादा कुत्ते मुंह चाटे उतना कंप्लीट मैन। लेकिन कंप्लीट मैन पूरी दुनिया में केवल एक हुआ जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी हर एक माँ अपने छोटे बेटे को कन्हैया कहकर पुकारती है, जिसने जवानी जी तो ऐसी कि आज भी इश्क में पागल आदमी को लोग कॉलोनी में कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 मूर्ख लड़कों को अनंत अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा जिस पर सारे नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। कि हमें मदहोश कर, बिल्कुल ताजा सुना रहा हूं जो किसी कैंपस में किसी यूट्यूब पर नहीं सुना होगा। अभी जो आज कहा है प्लेन में कहा है वो बिल्कुल 4 लाइनें सुना रहा हूं एकदम, जिनमें से भाप आ रही है ताजेपन की, सुनेगा। लेकिन जो समझ जाए वो बताएं मैं प्रेम का बनाया हुआ और बर्बाद किया हुआ आदमी हूं, इसलिए सुनना निवेदन करता हूं। किसी एक चेहरे को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे इश्क करने के लिए 1 साल काफी है, लेकिन उसे भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी है। आप पहले 3 दौर में हैं, मैं आखिरी में। कि हमें मत बेहोश कर साकी, जो पंक्ति समझ जाए वो बहाने,
कि हमें बेहोश कर साकी, पिला भी कुछ नहीं हमको। लोग मुझसे कहते हैं कि आप शराब क्यों नहीं पीते? मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ ये शेर याद आता है उसकी आंखों से कि तेरी आंखों की तौहीन है, जरा सोचो तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। मैं कहता हूं सुनना कि हमें बेहोश कर साकी, पिला भी कुछ नहीं हमको, करम भी कुछ नहीं हमको, सिला भी कुछ नहीं हमको। मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब। अगर झूम कर दाद फेस बार, मोहब्बत ने दिया है सब, मोहब्बत ने लिया है सब। मिला भी कुछ नहीं हमको, गिला भी कुछ नहीं हमको। और चार पंक्तियां सुनाता हूं। पिछली साल हमारी एक लोकप्रिय टेनिस स्टार ने शादी की। नहीं, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात पे है कि उन्होंने शोहरत हिंदुस्तान से लिया और शौहर पाकिस्तान से लिया। मैंने चार पंक्तियों का उन्हें एसएमएस भेजा, कई शो के साथ कर चुका था। आपको मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं, आपने सुनी है लेकिन इस रेफरेंस फ्रेम के साथ सुनिएगा। रश्मि खाली में पढ़ाया जाता था ना रेफरेंस फ्रेम, तो रेफरेंस फ्रेम के साथ सुनिएगा, मजा आएगा। आपको निवेदन करता हूं कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ऐसे समझिए जैसे महेश भूपति शोएब मलिक को समझा रहे हैं। लोग कहते हैं साहब गलत हो गया। मैंने कहा देखो पड़ोसी से ऐसे भी बदला लिया जाता है। सुनिएगा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। और इस बार तालियों की गूंज रावलपिंडी तक पहुंचे। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। और चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं, बड़ी लोकप्रिय पंक्तियां हैं। भारत एकमात्र ऐसी धर्म संस्कृति है जिसने प्रेम को जीवन दर्शन बनाया था। धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन के हेतुओं में सम्मिलित किया था। लेकिन ये खाप पंचायतें जब दो लोगों को एक साथ जिंदगी देखने के बहाने फांसी पर लटका देती हूं और देश की राजनीति इसलिए चुप रह जाती हो कि वोट कट जाएगी किसी एक जाति की, तब हम मंचों से बोलते हैं। मेरे दोस्त अकील नुमानी का शेर है कि सजा ये है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से। जब आप दो लोगों को जोड़ने के लिए अवसर नहीं देते तो देश को कैसे जोड़ देंगे। सजा ये है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से, खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा था। कहता हूं भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है। यहाँ प्रेम में केवल थ्योरी की क्लास चलती है, प्रैक्टिकल के टाइम पे घंटा बच जाता कि घर जाके करो। मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा। निवेदन करता हूं कि भ्रमर कोई, इसमें हंगामा शब्द आएगा, आप बोल सकते हैं कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, सच बोल रहा हूं तो मेरा साथ देना। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। और आज से 7 साल पहले जब मैं हिंदी की कविता लेकर इन कैंपसों में गया था चांसलर सर, तो हमारे हिंदी के कवि कहते थे ये नई जनरेशन के लोग क्या हिंदी की कविता सुनेंगे, एनरी के सुनने वाले, somebody loves you, somebody miss you every single night। तो मैंने कहा था कि मेरी गांव में दादी कहा करती थी कि बेटा मन से रो तो फूटी हुई आंख से भी आंसू निकलते हैं। मैंने कोशिश की कि इस जनरेशन का दर्द गा सकूं और इन्होंने मुझे ब्रांड बनाया। मैं धन्यवाद के साथ 4 नई पंक्तियां इनको सुनाता हूं कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। पुकारे, आपका मन मिले मुझे पीछे तक,
जिसको 9th में छोड़ आते हैं आप हिंदुस्तान बनाने के लिए कोटा, और शनिवार की रात आंटी अगर फोन करके माँ ये नहीं पूछती कि सपने कैसे आते हैं, माँ ये पूछती है कि बेटा पिछले हफ्ते केमिस्ट्री के टेस्ट में नंबर कमाए थे, इस हफ्ते कैसे आए। वो बिछड़े हुए इंसान से आप बड़ा हिंदुस्तान बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तब कहता हूं सुनना कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अगली पंक्ति अहंकार में कह रहा हूं, अपनी वहां से स्वाभिमान बना देना कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। बुढ़ेदार, हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। हमने जो नुकसान किया अंग्रेजों का उत्तर प्रदेश वालों ने, वो पूरा भारत नहीं कर पाया। हमने अंग्रेजों को वो चोट पहुंचाई कि अंग्रेज आज तक डेवलपमेंट नहीं करा पाए। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोलकर जो हिंदी की बेइज्जती की, उत्तर प्रदेश के लोग पिछले 63 साल से अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते किधर कूद के मरे। मैं एक चौधरी साहब के यहाँ शादी में गया था, उन्होंने बहरे से कह रहे थे रात को, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ। मैंने कहा ये अंग्रेजी कहीं चढ़ी जाती है, चढ़ा के दिखाओ। थोड़ी देर बाद चौधरी आया, मैंने कहा क्या हो गया? बोले विंडो से विंटर लाती भाई। कि पत्नी आई, बच्चा बहुत रो रहा था। मैंने कहा भाभी जी बच्चा बहुत रो रहा है। बोली पता नहीं भाई साहब, ना स्लीपर है ना हीटर है, बस वीपर ही वीपर है। दो शेर आपको सुनाता हूं। प्रेम का दिन है, आपने इस फंक्शन के लिए चुना, लेकिन जिंदगी में किसी चेहरे को, किसी काम को, किसी जगह को, किसी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण मत बनाना कि उसके ना रहने पर जिंदगी महत्वपूर्ण ना रह जाए। मैं आपको सलाह के 2 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा कि खुद से भी मिल न सको। गजल में ऐसा होता है कि समझ में ना आए तब भी दाद देनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट ईयर में इंग्लिश फिल्म देखते हैं ना अपन, ओ या वेल वाह वाह, समझ में थोड़ी आती है क्या हो रहा है। तो कमरे में सब वाह कर रहे हो तो अपन भी करते हैं, वंडरफुल यार, ऑसम ऑसम। तो ऐसे गजल में होता है। इससे पड़ोसी पे इंप्रेशन पड़ता है कि देखो अपने को समझ में आई है ना। तो कहता हूं कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। अगली पंक्ति ठग से लगे तो महोत्सव करना इस बार तालियों का। खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना, पास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। और एक एक शब्द पर वहां चाहता हूं, प्रेम कैसे बड़ा होकर कैसे खत्म होता है। एक एक शब्द में प्रतिक्रिया देखें और वहां उठे कि खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना। इश्क तो करना करना मगर देवदास मत होना। हर शब्द पर वहां करना कि देखना, चाहना, मांगना या खो देना। देखना, चाहना, मांगना या खो देना। इश्क तो करना मगर देवदास मत होना। फिर उठे आपका समर्थन कि देखना, चाहना, मांगना या खो देना, या खो देना। ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। वे 2 मुक्तक सुनाता हूं जो बहुत पॉपुलर है, आपके बीच सुनाता हूं कि बस्ती बस्ती घोर उदासी। एक पंक्ति का अंतर है अमेरिका में हम में। 200 साल पहले खोजा गया देश हमको चरित्र सिखा रहा है। वो आए भारत में तो हम ऐसे कालीन की तरह बिछकर शालीन हो गए। आते उन्होंने विज्ञान भवन में घोषणा की आदरणीय ओबामा जी ने कि मैं एड्स की रोकथाम के लिए $500 करोड़ देता हूं। शाम को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंच गए। बोले साहब मलेरिया के लिए भी दे दो। बोले मलेरिया के लिए ₹1 नहीं देंगे। अबे मलेरिया के हमने फैलाया। कोई बात नहीं, क्या समझ आ रही, कोई गलती क्या। ये 200 साल पहले खोजा गया देश हमको बता रहा है। गोलकुंडा की खान से निकला हुआ एक कोहिनूर हीरा पूरी दुनिया के पास इतनी दौलत नहीं थी कि उसको खरीद सकता था। उसके 4 टुकड़े हुए तब इस दुनिया की औकात बनी कि हिंदुस्तान की रत्न गर्भा मिट्टी से निकले हुए एक कोहिनूर का मोल लगा सके।
और ये हमें बताते हैं उस समय इस अमेरिका में वनवासी कल्चर थी। 200 साल पहले कोलंबस हमारे यहाँ के लिए निकला था, घरवाली से लड़ गया तो उधर पहुंच गया। उस समय वहां के लोग पेड़ पत्ते बांध के रहते थे, और वो भी अगर बकरा बकरी खा जाए तो दिगंबर समाज में रहना पड़ता था। ये हमें बताएंगे। इसलिए एक पंक्ति का अंतर बताता हूं मैं ये लोगों के सामने, ऐसा लगे कि हिंदी की कविता ऐसी बात भी कर रही है जो आपका दोबारा निर्माण करे, पुनर्निर्माण करे। अमेरिका में और हम में एक पंक्ति का अंतर है जिसकी वजह से हम जीवित रहेंगे और विश्व पर राज्य करेंगे शताब्दी में। अमेरिका मंगल पर जीवन ढूंढता है, हिंदुस्तान जीवन में मंगल ढूंढता है। ये केवल हमने पढ़ा था। क्या कहता हूं सुनिएगा कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन भागरो। बहुत आज्ञाकारी बच्चे सर आपके। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर दाद दो तुम, ऐसे मत करो जो कुत्ते भगा रहे हो। कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा पे मोल लुट गया, घिस घिसरी तातन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। आधी पंक्ति पर आपके मुंह से वाह निकलेगा और पंक्ति पूरे होते हाथ आकाश में उठ जाएंगे तालियों के लिए। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। सुनाता हूं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, क्या अमेरिका या कोई हमारा बिगाड़ेगा। मैं मई में था अमेरिका में, तो पत्रकार एशियाई बड़े हतोत्साहित करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप सुपर पावर हो रहे हैं, जैसे इराक पर हमला कर दिया 28 देशों को लेकर, अमेरिका ने आप पर कर दे तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा देखो हम कहेंगे बारूद बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, गोलियां गिन के रख जाओ, आदमी गिन के ले जाओ, अपन अगली साल दोबारा बना देंगे, कोई जल्दी नहीं। ये चार तो हमारी ताकत है। और कहता हूं सुनेगा कि जिसकी धुन पर, और क्या अमेरिका हमारा बिगाड़ेगा। जिस माइक्रोसॉफ्ट में 44% हिंदुस्तान के बेटे बेटियां लगे हुए हैं, जिस दिन भारत माता पुकार लेगी, जिस दिन भारत माता पुकार लेगी, दुनिया की विंडो छोड़ डोर खुलनी बंद हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, उन्हें आविष्कार करने दो, हमें काम करने दो। उन्होंने कितना बड़ा आविष्कार किया, कंप्यूटर, इतना वैज्ञानिक आविष्कार। हिंदुस्तान में आया तो सबसे पहले हमने उस पर जन्मपत्री बनाई। करो तुम आविष्कार, रेड़ हम मार के दिखाएंगे तुम्हारे। इसे कहते हैं कुतर्क तैयार करना। मैं गया था अभी, मैं जब डायरेक्ट वाली फ्लाइट में गया, 19 घंटे लगते हैं। मेरे बॉस में एक एनआरआई बैठा था। एनआरआई जानते हैं, अविश्वसनीय भारतीय, नॉन रिलायबल इंडियन। वो मुझसे बोला कि वेल यू नो, अंग्रेजी ऐसी भाषा है तो कंधे से बोली जाती है। वेल यू नो, मैंने कहा यू क्या नो, तू भी नो, तू क्या मूंगफली में से निकला, नहीं पैदा हुआ अंग्रेजी बोले जा। हमारे जैसी वो अंग्रेजी पढ़ेगा क्या, मेरठ जैसी? ऐसी ऐसी अंग्रेजी है, शरीर के अंग पढ़ाए जाते हैं 3री क्लास में, होते हैं ना, आदमी काट के चुपका देते हैं जिसमें। ऐसे ऐसे अंग है कि लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन ढूंढ रहा है कि कहां लगे हुए हैं। MOUTH, माउथ, माउथ माने चूचड़ा, ढूंढ लो कहां लगा हुआ है। ये हमारा पढ़ा जाता है। ओबामा में मिशेल से पूछ रहा है, यू चूचड़ा, मिल नहीं रहा उसको। वो मुझसे कहने लगा, बोले आप लोग फेस्टिव नहीं है, फेस्टिव। मैंने कहा कैसे फेस्टिव नहीं है? बोले आप सेलिब्रेशंस नहीं करते। अबे मैंने कहा नवरात्रि में आके देख क्या सेलिब्रेशन होता है। नवरात्रि में गुजराती इतना सीधा होता है कि 2 डंडी पकड़ा दो तो रात भर जनरेटर की धुन पे नाचता रहता है। और मैंने कहा हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हरियाणा आ जा, एक बैग चला दो और 2 पैग लगवा दो, हट जाता हूँ पाछे में। दुनिया पीछे हट जाएगी, तब पीछे नहीं हट सकता। हमसे कह रहा, बोले नहीं नहीं आप ना ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं हो। 2 शब्द बहुत चल रहे हैं, एक ग्लोबल, एक इको फ्रेंडली। गुलाल भी इको फ्रेंडली, गोबर भी इको फ्रेंडली। बोले साहब आप लोग ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं हो। मैंने कहा कैसे? बोले जैसे आप दिवाली मनाते हो अराउंड द ग्लोब नहीं मनाई जाती, आप होली मनाते हो अराउंड द ग्लोब। मैंने कहा ग्लोब पकड़ाना पड़ेगा वरना सोने नहीं देगा।
मैंने कहा तुम्हारी कौन सी, हम क्रिसमस मना रहे हैं, छुट्टी मनाते हैं उस दिन? बोले नहीं, देखिए जैसे हमने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे दिया, वेस्ट ने अराउंड द ग्लोब मनाया जाता है, आप ईस्ट वालों ने कौन सा त्योहार दिया? अरे मैंने कहा बावले हमारी छोड़, हमारे भाई पाकिस्तान की बात छोड़, अफगानिस्तान ने तुम्हें ऐसा त्योहार दे दिया जो 1000 साल मनाओगे। बोला कौन सा? मैंने कहा 11 सितंबर लादेन एकादशी।